सांसदों के निलंबन के विरोध में अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन का उग्र प्रदर्शन, पुलिस पर कपड़े फाड़ने व लाठीचार्ज का आरोप। दिल्ली की सदन में सुरक्षा में हुई चूक के बाद सांसदों के निलंबन की कार्यवाही लगातार जारी है। घटना के बाद अब तक 141 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद विपक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने के साथ लोकतंत्र की हत्या करना बताया जा रहा है। सांसदों के निलंबन को लेकर इंडिया गठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता आज अलीगढ़ के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हो गए और उग्र प्रदर्शन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान भारी मात्रा में तैनात पुलिस बल के द्वारा पुतला छीन लिया गया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक व धक्का मुक्की भी हुई है। वहीं इस प्रदर्शन के बाद पुतला फूंक रहे समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के अध्यक्ष रंजीत चौधरी पुलिस पर कपड़े फाड़ने और लाठीचार्ज करने का आरोप लगा रहे हैं। ये माननीय सांसदों के निलंबन का ज्ञापन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी द्वारा दिया गया है। इसका तत्काल प्रेषण करा दिया जा रहा है। इसमें जो इनका कहना है कि निलंबन हुआ है उसको वापस लिया जाए। बंधुओं, यहाँ सभी इंडिया अलायंस के तमाम साथी मौजूद हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इंडियन अलायंस में खड़ी हुई है। पूरी संसद के अंदर एकमात्र हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद जो गरीब मजदूरों की आवाज़ थी, जो संसद के अंदर आवाज़ उठाते थे, आदरणीय सांसद संजय सिंह जी को जेल में डालने का काम इस तानाशाही सरकार ने जो किया है, वो गरीबों को दबाने का, जवानों को, किसानों को, नौजवानों की आवाज़ को दबाने का काम किया है। साथियों, इस मोदी की ताना सरकार पर केवल एक ही काम है, सांसदों को सस्पेंड करना, सस्पेंड सस्पेंड सस्पेंड। लेकिन इस तानाशाही सरकार का अंत हम सब मिलकर के इसका अंत करेंगे। साथियों, ये धरना प्रदर्शन किस समय तक चलेगा? ये धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा, जब तक ये हमारा जो ज्ञापन है जिलाधिकारी महोदय जब तक हमारे यहाँ करके लेकर के नहीं जाएंगे, तब तक हम यहाँ पर लगातार अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मांगे क्या रहेंगी आपकी? मांगे क्या रहेंगी आपकी? हमारी मांग है कि जो इस राज्यसभा और लोकसभा के अंदर से जो 140 सांसदों को निष्कासित किया गया है, उनकी पुनः बहाली की जाए और सम्मानित तरीके से इस बाबा साहब के संवैधानिक रवैये को वो जो उखाड़ने का काम कर रहे हैं, इस तानाशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से कल तक 144 आज 146 सांसदों को जो है वो निलंबित करा गया है और उसके बाद जो है वो बिल पास करे गए सदन के अंदर। ये बिल्कुल अलोकतंत्र तरीका है और इसी के जो है वो विरोध में सारी पार्टियों ने मिलकर आज धरने का जो है वो सांकेतिक धरना दिया है। हमारी डिमांड है कि इन सब सांसदों को बहाल करा जाए और जो बिल पास करे गए वो इनकी मौजूदगी के अंदर, इनकी उपस्थिति में पास करवाने की ताकत रखें। अगर जो है वो सरकार में दम है तो किस तरीके से ये सांसदों को बाहर किया गया, क्या मानते हैं? देखिए, इनको बिल पास करने आने के लिए अपना बहुमत था नहीं, इसलिए इन सांसदों को बहाल करा, इनको निष्कासित किया गया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सच्चाई है। सच्चाई दबा नहीं पाएंगे ना। हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ की जो जनता है वो इस सच्चाई को दबने नहीं देगी। आप लोग लोकतंत्र के स्तंभ हैं, आप लोग हम लोग की बात आगे तक पहुंचाएंगे। बड़े भाई सब लोग मौजूद हैं। देखिए, हम लोग ये लड़ाई पूरी तरह अनुशासन से लड़ेंगे। जिस तरह हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम लोग उसी का पालन करते रहेंगे। दुर्भाग्य इस देश का, जिस देश के लोकतंत्र को दुनिया के सारे मुल्कों ने नवाजा है। क्या अगर लोकतंत्र कहीं देखना है तो देश में, हिंदुस्तान में जाके देखो। विडंबना, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी आंखों के सामने सांसदों को बोलने से रोक के निलंबन जारी कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार। क्यों पुणे तानाशाही का सबूत देते हैं? उन बिलों को पास करना है जो तानाशाही की बू पैदा करते हैं। अभी उन्होंने कल परसों देखा, सर्वोच्च न्यायालय को वंचित कर दिया इलेक्शन कमीशन से। कौन बनाएगा इलेक्शन कमीशन का चयन? प्रधानमंत्री, उनकी टीम। मनचाहे आदमी का सिलेक्शन करेंगे, मनचाहे काम अपने इलेक्शनों में करेंगे। ये कैसा लोकतंत्र?
और अगर कोई एमपी बोलता है कि गलत हो रहा है तो उसे सस्पेंड कर देते हैं। जो इनकी तानाशाही की वो सस्पेंड कर देते हैं। मैं तो बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन को, राहुल जी को, माननीय अखिलेश जी को, जैन जी को, तमाम दलों के नेताओं को, आपको, केजरीवाल जी को, कि सबने इंडिया गठबंधन बना करके एक आह्वान किया कि इसकी तानाशाही के खिलाफ हम जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन करेंगे। सवाल ये शुरुआत है इंडिया गठबंधन की एकता की, तो आज तुम्हें यह देखने को मिली है। और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एक हो गए ना, तो ढूंढे नहीं मिलेगी भाजपा नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही। और ये सभी को बहाल करें, सांसदों को जिनको निलंबित किया है अपनी संविधान के तहत कार्रवाई करने का एक मैसेज देश को दें, अन्यथा ये निलंबन सांसद नहीं हुए, देश की जनता का संवैधानिक अधिकार को निलंबित किया है, जो कभी इनको माफ नहीं करेगा और भाजपा को इससे इसका बदला वोट की ताकत से लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रेस बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं। आज देश के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई है, बहुत बड़ी विडंबना है कि लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली संसद, जो लोग 20 लाख वोट के बीच में से एक सांसद चुन के आता है, जो जनता 20 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है एक सांसद, उसके 150 सांसदों को निलंबन किया जाना कितना दुखद हो सकता है, ये देश की जनता देख रही है। जनता की आवाज उठाने के लिए पाबंदी है, किसी भी बात को कानून का किसी बात का विरोध करने की पाबंदी है। आप देख रहे हैं कि आज जो निलंबन हुआ है उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, लोकदल है, कांग्रेस है, का एक सम्मिलित प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ धरना प्रदर्शन के रूप में अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए आया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता है कि ये जो तानाशाही सरकार चल रही है, जिसके के तहत जो है 150 निलंबन जो हुए हैं सांसदों के, उनको अविलंब वापस किया जाए और सांसदों को संसद में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इसी के लिए आज हम लोगों ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को इस मांग के साथ दिया है कि जो सांसद निलंबित किए गए हैं उनको सबको दोबारा से पुनः वापस लिया जाए और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ कार्रवाई की। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।